स्टूडेंट क्लास 11th। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आ रहे थे आपको। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मैंने कल आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया था, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में बताएंगे हम टिश्यू सिस्टम के बारे में कि एक्चुअली में क्या होता है। कोई भी प्लांट हो या कोई भी रूट हो, कोई भी प्लांट, द टिश्यू सिस्टम लिखो, द लगाओगे इंग्लिश है। कोई भी प्लांट हो या रूट हो, उसमें आपके पर्टिकुलर, मान लो ये रूट है, तो इसमें पर्टिकुलर आपके टिश्यू होंगे, मतलब सेल होंगी, सेल कंबाइन होकर टिश्यू बना रहे होंगे। तो ये सब एक्चुअली में उनकी पोजीशन क्या है, वो सेल की पोजीशन क्या है, रूट में है कि वो स्टेम वाले पार्ट में है, कि वो लीव्स वाले पार्ट में है, कि वो फ्रूट्स वाले पार्ट में है, कि वो फ्लावर वाले पार्ट में है। सेल की पोजीशन क्या है, कहाँ पर सेल है और कहाँ पर सेल कंबाइन होके आपके टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है, इसी हिसाब से टिश्यू की आपकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, पर्टिकुलर पोजीशन होती है, पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि उसकी पोजीशन कहाँ है, पोजीशन के हिसाब से उसका फंक्शन होगा, वो किस प्रकार के सेल से मिलके बनी है। तो इस बेस पे आपका बनता है टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम में आपके तीन चीज़ें आती हैं, तीन तरीके के टिश्यू सिस्टम होते हैं। नंबर एक, इपिडर्मिस, इपिडर्मल बोल दो अच्छा लगेगा, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नंबर दो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नंबर तीन, वेस्कुलर, वेस्कुलर वंडल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर वंडल टिश्यू सिस्टम। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो किसी भी, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, तीन तरीके के टिश्यू होते हैं, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर वंडल टिश्यू सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हम लोग इपिडर्मिस, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड व्हाट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, चलिए देखते हैं। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, नंबर फर्स्ट, क्या होता है इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखो, सबसे पहली बात है, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता कौन कौन है। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में इपिडर्मिस आता है, स्टोमेटा आते हैं, स्टोमेटा आते हैं, और इपिडर्मल अपेंडेजेस आते हैं। कौन आते हैं? इपिडर्मल अपेंडेजेस। व्हाट इज़ द इपिडर्मल अपेंडेजेस, थोड़ा इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। इपिडर्मिस के बारे में आपको पता है, स्टोमेटा के बारे में भी आपने नाम सुना है। इपिडर्मल अपेंडेजेस क्या होते हैं? इपिडर्मल अपेंडेजेस दो तरीके के होते हैं, एक ट्राइकोम होता है और दूसरा हेयर होता है। जिसमें आपने हेयर के बारे में सुना होगा, ट्राइकोम के बारे में नहीं सुना है, ठीक है। एक ट्राइकोम होता है, दूसरा क्या होता है? हेयर होता है, ठीक। तो दिस इज़ द, ये थ्री पार्ट होते हैं किसी भी इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। एक इपिडर्मिस, दूसरा स्टोमेटा, फिर इपिडर्मल अपेंडेजेस जिसमें आपके ट्राइकोम और हेयर आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इपिडर्मिस की, कि इपिडर्मिस क्या होता है। इपिडर्मिस क्या होता है? किसी भी टिश्यू सिस्टम में
किसी भी टिश्यू सिस्टम में कंटिन्यूअस एक सिंगल लेयर पाई जाती है, कंटिन्यूअस एक सिंगल लेयर पाई जाती है। दीज सिंगल लेयर इज नोन एज द एपिडर्मिस। इस सिंगल लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। किसी भी टिश्यू सिस्टम में सबसे ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, कंटिन्यूअस, और इनके बीच बीच में आपके वैक्यूल भी पाई जाती हैं। एक्चुअली एपिडर्मिस जो आपकी बनी होती है वो पैरेन्काइमा की बनी होती है। एपिडर्मिस किसकी बनी रहती है? पैरेन्काइमा सेल है। पैरेन्काइमा इज द टाइप ऑफ ए सिंपल टिश्यू। पैरेन्काइमा की सेल की बनी रहती है, तो इसमें आपके क्या पाई जाती है? एपिडर्मिस में वैक्यूल भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? वैक्यूल भी आपकी पाई जाती हैं। अच्छा, अब कि वो जो प्लांट है उस प्लांट की पोजीशन क्या है? पोजीशन मतलब उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका हैबिटाट कैसा है, वो किस जगह पे, वो राजस्थान में है कि वो आपका पश्चिम बंगाल में है कि वो यूपी में है कि वो कर्नाटक में है कि वो अटलांटिक महासागर में, मतलब उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उस प्लांट की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इस बेस पर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर और पाई जाती है। किसी किसी में पाई जाती है, किसी किसी में नहीं पाई जाती है। दिस इज नोन एज द क्यूटिकल। क्यूटिकल एक खास बात यह है कि ये एपिडर्मिस चाहे आपका स्टेम हो और चाहे आपका रूट हो, सभी का जो टिश्यू होता है, टिश्यू की पहली लेयर एपिडर्मिस की ही होती है। चाहे वो आपका स्टेम हो और चाहे वो आपका क्या हो, रूट हो, सभी का पहली लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। बस डिफरेंस इतना है कि जो रूट है, रूट की एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, क्योंकि रूट का काम होता है एब्जॉर्प्शन का। जब उसके ऊपर पन्नी चढ़ा दोगे रूट के ऊपर तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगी, और स्टेम के ऊपर आपके क्यूटिकल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्यूटिकल पाई जाती है। कोई दिक्कत? अच्छा, इन एपिडर्मिस सेल के बीच बीच में आपके छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर पाए जाते हैं। दीज ऑल कॉल्ड स्टोमेटा। तो अभी मैं आपको स्टोमेटा के बारे में बताऊंगा, इसको नोट कर लो एक सेकंड में। चलिए स्टोमेटा क्या होता है देखते हैं। स्टोमेटा देखो, स्टोमेटा क्या होता है सर? एपिडर्मिस के बीच बीच में आपके स्मॉल स्मॉल पोर पाए जाते हैं। दीज पोर इज नोन एज द स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा आर मेनली टू टाइप्स। मोस्ट ऑफ प्लांटेड में आपके स्टोमेटा आपके जो होते हैं वो बीन शेप के होते हैं, जैसा कि आपका वो होता है राजमा, बीन शेप के होते हैं। कुछ ग्रासेस हैं जिसमें आपके डंबल शेप के स्टोमेटा पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में कैसे होते हैं? बीन शेप के, और कुछ ग्रास हैं जिनके ऊपर आपके कैसे पाए जाते हैं? स्टोमेटा डंबल शेप के होते हैं। देखो, दिस इज द स्टोमेटा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोमेटा। ये डंबल शेप के हैं। ये डंबल शेप के हैं। ये स्टोमेटा को बनाता कौन है? स्टोमेटा को बनाते हैं गार्ड सेल, और गार्ड सेल की क्वालिटी होती है, गार्ड सेल क्वालिटी क्या? स्टोमेटा का जब फॉर्मेशन होता है तो जहां पर स्टोमेटल अपर्चर होता है, दिस इज द स्टोमेटल अपर्चर। अपर्चर का मतलब होल। उस साइड गार्ड सेल आपकी कैसी होती है? मोटी होती है। टुवार्ड द स्टोमेटल अपर्चर थिक होती है, और इस साइड आपकी कैसी होती है? पतली होती है। ठीक है, और इसके चारों तरफ स्पेशल सेल पाई जाती है। दीज स्पेशल सेल इज नोन एज द सबसिडियरी सेल। क्या बोलते हैं? सबसिडियरी सेल। अच्छा, जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जब पाया जाएगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस होगी,
और जब फोटोसिंथेसिस होगी तो डेफिनेटली है फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा, उस फूड के बनने और ना बनने के हिसाब से ही आपके स्टोमेटा का अपर्चर ओपन और क्लोज होता है, वो एक अलग कहानी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। सब्सिडरी सेल, तो एक टर्म होता है स्टोमेटल अपर्टर, स्टोमेटल अपरेटस। क्या होता है स्टोमेटल अपरेटस? गार्ड सेल प्लस सबसिडियरी सेल प्लस स्टोमेटल पोर, इन सबको मिलाकर बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पहला पार्ट था एपिडर्मिस, दूसरा पार्ट है स्टोमेटा, तीसरा पार्ट है एपिडर्मल अपेंडेजेस। इसके बारे में बताना है, इसको नोट करो एक सेकंड में। अब देखते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या होते हैं। एपिडर्मल तीसरा पार्ट है अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में दो चीज़ें, एक ट्राइकोम और एक हेयर। सुनो भैया, जो रुएं पाए जाते हैं स्टेम में रुएं पाए जाते हैं हल्के हल्के, उन रुओं को बोलते हैं स्टेम में पाए जाने वाले ट्राइकोम बोलते हैं, और जो रूट में पाए जाते हैं उनको हेयर बोलते हैं। क्वालिटी क्या है, जो रूट के रुएं होते हैं वो आपके यूनिसेलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलर होते हैं एंड अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अनब्रांच। और जो स्टेम के होते हैं ट्राइकोम, ये आपके मल्टीसेलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीसेलर होते हैं और ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड दोनों ही होते हैं। रूट हेयर का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। जो रूट में होते हैं रूट हेयर, वो अर्थ से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और इनका काम क्या होता है ट्राइकोम का? ये लॉस ऑफ वाटर, स्टेम से वाटर के लॉस को रोकता है। ठीक है, तो कुल मिला के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में हो गया। अब बचा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है, ओके, थैंक यू।